विरोधी जो ताकतें हैं, हुँ। जो गरीबों को सता रही हैं हज़ारों बरस से, उनका न्यायपालिका से हिस्सेदारी, कार्यपालिका से हिस्सेदारी, मीडिया से हिस्सेदारी, प्राइवेट सेक्टर से हिस्सेदारी, सब जगह से छीन करके रखा है। केवल केस है जी, और 99% केस में मुद्दई और मुद्दालय जो है, लिटिगेंट्स जो है, वो जी, हमारे ही समाज के लोग हैं। जी, आरक्षण समर्थक समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं। जी। तो हर डेट पर हुँ। पूरे देश में अगर डेट पर 100 रुपया भी, वकील तो उन्हीं का है, जी, 99% वकील वही सब है, जज वही है। जी, तो अगर 100 रुपया भी वकील के यहाँ जाता है हर डेट पर, समझिए दवा होने लगता है और महँगी-महँगी टॉनिक और हुँ, हॉर्लिक्स और सेरेलैक्स पिलाया जाता है। हुँ, और एक गाँव में जो बच्चा पैदा होता है गरीब का, हुँ, वो खेत में पैदा होता है और तो को ये पता हो गया जी, कि अब ये लोग जाग गया है, जी, तो उसने हमारे ही लोगों को गुलाम गद्दार पैदा करना शुरू किया, जी। जो समाज मकानों से साथियों, आज हमारे साथ अधिवक्ता अरुण कुशवाहा जी हैं, जो कि पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता है, साथ ही साथ इनका सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस है। आज हम बात करते हैं बहुजनों की आवाज़ की, बहुजनों की समस्या के बारे में। भारत में लगभग 2 वर्ग है, एक आरक्षित वर्ग है, एक अनारक्षित वर्ग है। समस्या यहीं से शुरू हो जाती है कि जो आरक्षित वर्ग है, उनकी संख्या काफ़ी अधिक है, फिर भी उनका जो कल्याण की बात है, उनको आगे बढ़ाने की बात है, आज भी वो पिछड़े हुए हैं, आज भी दबे कुचले हैं। तो इसी सब मैटर को लेकर हम अरुण सर से बातचीत करेंगे कि क्या कारण है जो आज भी आरक्षित वर्ग अनारक्षित वर्ग से आरक्षण मांग रहा है सर। देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हम यहाँ पर भारत में 90% हैं। जी। ये 1931 की जनगणना जो जातीय हुई थी, उसी से स्पष्ट है। हम्म, और ये हमारी जो संख्या है, बहुजनों की संख्या है, आरक्षण समर्थकों की संख्या है, बहुत तेज़ी से बढ़ा है। जी। अभी बिहार में जो जनगणना हुआ, इससे स्पष्ट हो गया कि जो ओबीसी 52% था 1931 में, हम्म, अभी कितना हो गया? 63% हो गया। हम्म, तो ओबीसी की संख्या बढ़ा है। तो ये रियलिटी है कि हो सकता है कि आरक्षण विरोधियों की संख्या इस देश में 5% हो जाए, जी। घट करके। जी। अब ये भय पैदा हो गया है पूरे देश में, जी। जो आरक्षण विरोधी ताकतें हैं, जी। उनको भय है कि कहीं जातीय जनगणना हुआ और हम लोग का आरक्षण विरोधियों की संख्या अगर 5% हो गया, जी। तो सारा बजट जो बनना शुरू होगा, सो 95, जो अभी तक तो हम लोग 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है कहते थे। हो सके कि जनगणना के बाद ये बोलना पड़े लोगों को कि 100 में 95 शोषित है और 95 भाग हमारा है। जी। ये भी हो सकता है। इसलिए जो आरक्षण विरोधी ताकतें जहाँ भी है, जी। चाहे वो न्यायपालिका में हो या कार्यपालिका में हो या विधायिका में हो या मीडिया में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, जहाँ भी आरक्षण विरोधी ताकत है, वो सब यूनाइट हो जाता है और जनगणना के खिलाफ, जातीय जनगणना के खिलाफ हो जाता है। देखिए सर, सरकार जब भी बनती है तो सभी को लेके सरकार बनती है। बहुजनों के भी उसमें एमएलए एमपी होते हैं और साथ में परिजनों को भी होते हैं। लेकिन जब भी जाति जनगणना की बात आती है, जाति काउंट करने की बात आते हैं, भारत में जब जाति है तो जाति काउंट करने में क्या हर्ज है सर? कोई हर्ज नहीं है, यही तो हम कह रहे हैं जी। कि यहाँ पर जाति को गिन लेने में क्या प्रॉब्लम है इन लोग को, लेकिन प्रॉब्लम वही है, इन लोग को पता है। जी। आरक्षण विरोधी जो ताकतें हैं, हुँ, जो गरीबों को सता रही हैं हज़ारों बरस से, उनका न्यायपालिका से हिस्सेदारी, कार्यपालिका से हिस्सेदारी, मीडिया से हिस्सेदारी, प्राइवेट सेक्टर से हिस्सेदारी, सब जगह से छीन करके रखा है। तो कोई भी आदमी जो मज़ा मार रहा है हज़ारों वर्ष से, तो इतना आसानी से नहीं छोड़ेगा। जी। और इसलिए हम लोगों को ये जातीय जनगणना कराना, ये देश के लिए बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट होगा और इसके लिए देश में आंदोलन होना चाहिए। अभी हाल ही में एक आया था कि जो तारीख पे तारीख जो प्रथा है, हमारे माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, राष्ट्रपति जी महोदया जी कही थी कि तारीख पे तारीख ये बदलना चाहिए, इससे गरीबों को न्याय मिलने में बहुत कठिनाई होती है। एकदम माननीय राष्ट्रपति जी ने एकदम सही कहा था। जी। ये जो केस पेंडिंग है भारत में, कितना है मालूम है आपको? नहीं। 5 करोड़ केस पेंडिंग है भारत में। जी। और आपको बता दें कि ये पेंडिंग है नहीं, जी। जानबूझ करके जो आरक्षण विरोधी देश में न्यायाधीश हैं, वो जानबूझ करके केस को पेंडिंग रखते हैं। जी। क्यों पेंडिंग रखते हैं? क्योंकि 5 करोड़ केस है जी। और 99% केस में मुद्दई और मुद्दालय जो है, लिटिगेंट्स जो है, वो हमारे ही समाज के लोग हैं।
जी, आरक्षण समर्थक समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं। जी, तो हर डेट पर पूरे देश में सोचिए 5 करोड़ केस है, अगर डेट पर 100 रुपया भी, वकील तो उन्हीं का है, 99% वकील वही सब है, जज वही है। जी, तो अगर 100 रुपया भी वकील के यहाँ जाता है हर डेट पर, तो समझिए 5 करोड़ को 100 से गुना करिए, तो 500 करोड़ रुपया प्रतिदिन हर डेट पर बहुजन का पैसा, आरक्षण समर्थकों का पैसा आरक्षण विरोधियों के यहाँ जाता है। तो केस क्यों डिस्पोजल करेगा? इसलिए तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख राष्ट्रपति महोदया ने सही चिंता व्यक्त किया है। और ये जानबूझ करके रखा जाता है केस को पेंडिंग। हम जैसे वकील को अगर हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का जज बना दे, तो हम अकेले क्षमता रखते हैं कि पूरा बिहार में जितना केस है उसको हम 5 बरस में सब खत्म कर दें। ये फैसला किया जा सकता है, लेकिन जानबूझ करके नहीं किया जाता है, क्योंकि हर डेट पर बहुजनों का पैसा आरक्षण विरोधी ताकतों के यहाँ जाता है, चूंकि न्यायपालिका में उसका वर्चस्व है। पहले भी हम कई बार बता चुके हैं कि मनुवादी ताकतों ने, आरक्षण विरोधी ताकतों ने गरीबों के शोषण के लिए पहले 3 साधन था। क्या क्या था? पहले 65 लाख मंदिर था, जो अब बढ़ करके 1 करोड़ हो गया है भारत में। अच्छा। तो 1 करोड़ मंदिर में 1 रुपया भी अगर चढ़ावा चढ़ता है एक मंदिर में, तो 1 करोड़ रुपया बहुजनों का प्रतिदिन जा रहा है, क्योंकि मंदिर में तो हमारे ही लोग 90% हैं। तो क्या ये मंदिर में तो आप स्वेच्छा से दान कर रहे हैं ना सर? वही स्वेच्छा से नहीं कर रहे हैं, वो मानसिक गुलामी में ला दिया है लोगों को, क्योंकि शिक्षा का प्रचार नहीं किया, पढ़ाई लिखाई तो होने नहीं दिया, इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन तो है नहीं देश में। अच्छा। बाबा साहब ने तो संविधान में लिख दिया है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 है, समानता का अधिकार है। लेकिन आज है, शिक्षा में समानता है। एक बच्चा जन्म लेता है, उसी समय से उसको सुई दवा होने लगता है और महंगी महंगी टॉनिक और हॉर्लिक्स और सेरेलैक्स पिलाया जाता है। और एक गांव में जो बच्चा पैदा होता है गरीब का, वो खेत में पैदा होता है और उसको जो है कुपोषण का शिकार होता है, खाना उसकी माँ को नहीं मिलती है। और वो जब बच्चा बढ़ के बड़ा होता है, तो फिर उसको दोनों को बराबर का क्वेश्चन थमा दिया जाता है, बीपीएससी में, यूपीएससी में, तो कैसे बराबरी कर पाएगा? तो सर एक बात क्लियर कर दीजिए कि हमारे लोग को मानसिक गुलामी कैसे बनाएगा, कैसे वो लोग मानसिक गुलामी? हाँ देखिए, मानसिक गुलाम अशिक्षा जब होता है, तो जैसे 6 चीज बनाया है। जो धूर्त मनुष्य है, धूर्त मतलब कनिंग, जो चालाक है, जो समाज में जो चालाक मनुष्य है, जो धूर्त है, उसने 5 चीज बनाया है आदमी को मानसिक रूप से गुलाम बना। 6 चीज, जिसमें पहला है स्वर्ग, दूसरा है नरक, तीसरा है पाप, चौथा है पुण्य, 5वां है भाग्य, और 6ठा है भगवान। ये सब होता है कि नहीं? एकदम नहीं होता है। बुद्ध ने कब कह दिया है कि पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, भाग्य, भगवान, ये सब धूर्त मनुष्यों के द्वारा सीधे साधे भोले भाले लोगों को, जो कम ज्ञानी लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोग को ठगने के लिए बनाया गया है। अच्छा। बुद्ध ने कभी बोल दिया, और बुद्ध को पूरे दुनिया ने मान लिया। आज दुनिया के करीब 130 देशों में गौतम बुद्ध को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अपो दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो, जो है तुम अपने खुद ही करना होगा। तो कोई दुनिया में भाग्य नहीं होता है, कोई भगवान नहीं होता है, कोई पाप नहीं होता है, कोई पुण्य नहीं होता है, कोई स्वर्ग नहीं होता है, कोई नरक नहीं होता है। ये सब धूर्त मनुष्यों ने हमारे भोले भाले लोगों को ठगने के लिए बनाया है। तो 65 लाख मंदिर में चढ़ावा चढ़ा के ठगता है, शादी में चला जाएगा और वो पैसा मांगता है, पूजा शादी कराई मांगता है, और उसके बाद श्राद्ध में भी चला जाएगा। तो ये जो 3 साधन पहले था, उसमें चौथा आज न्यायपालिका बढ़ गया है। सबसे ज्यादा कमाई का जो साधन है आरक्षण विरोधियों का, वो देश का न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय। इसमें 5 करोड़ का मामला पेंडिंग करके रखा गया है। सर ये तो था मानसिक गुलामी का, तो आपको एक थोड़ा सा बता देंगे कि कुछ लोग राजनीतिक गुलामी भी कर रहे हैं। राजनीतिक गुलामी क्या है, ये थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। एकदम, ये बिल्कुल आप जान लीजिए कि अब जब सवर्णों को, आरक्षण विरोधी ताकतों को ये पता हो गया कि अब ये लोग जाग गया है, तो उसने हमारे ही लोगों को गुलाम गद्दार पैदा करना शुरू किया। जो समाज के गद्दार हैं, माने एससी, एसटी, एमबीसी, ओबीसी और माइनॉरिटी में जो गद्दार समाज के लोग हैं, उनको वो लोग अपने साथ लेना शुरू किया। और आप देखे होंगे
कि हमारे ही लोग अब बीजेपी में भी नजर आएंगे। SC ST OBC माइनॉरिटी का रहेगा वहाँ भी, जी जी कांग्रेस में भी वही रहेगा, जी CPI में भी वही, CPM में भी वही, सब जगह SC ST MBC OBC ही रहेगा राजनीति में। जी तो उन्होंने उन लोगों ने देखा कि अब हम सामने कोई भी ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत या लाला अब सामने लड़ाई लड़ेंगे तो वोट नहीं पड़ेगा। जी जी इसलिए हमारे समाज के ही लोगों के, गद्दार लोगों को चुन करके आगे कर दिया कि देखो हमारे यहाँ भी तुम्हारा ही आदमी है। जी जी और अब जो लड़ाई होगी भारत में जी वो बहुजन समाज के गद्दार नेताओं से होगा जी और बहुजन समाज के वफादार नेताओं से होगा। जी जो बहुजन समाज के गद्दार हैं उनको चिन्हित करके पूरा नाम घोषित करेंगे हम लोग, जी और जो वफादार हैं बहुजन समाज का उनका भी हम लोग चिन्हित करके नाम करेंगे। और अब बहुजनों के गद्दारों और बहुजनों के वफादारों के बीच लड़ाई होगी, और हमें विश्वास है कि जिस दिन ये लड़ाई होगी तो बहुजन समाज के वफादारों की जीत होगी, और उसी दिन इस देश के न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में, प्राइवेट सेक्टर में और नेशनल मीडिया में सब बहुजन समाज का 90% हिस्सेदारी सर, एक जरूर बहुत होगा। बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से आप दूसरे से लड़ना चाहते हैं, पहले आपको खुद अपने में लड़ाई जीतनी पड़े, क्योंकि आप आपस में लोग लड़ते रहते हैं। नहीं, ऐसी लड़ाई नहीं है, लड़वाया जाता है। अच्छा, लड़वाया जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये प्लानिंग के तहत, और इस प्लानिंग में लड़वाने में SC ST MBC OBC और माइनॉरिटी के बीच लड़ाई लगवाने में जी सुप्रीम कोर्ट का भी हाथ है, जी, सुप्रीम हाई कोर्ट कोर्ट का भी हाथ है, जी जिला न्यायालय का भी हाथ है, जी RSS का हाथ है, जी बीजेपी का हाथ है, जी और जो भी मनुवादी ताकतें जहाँ भी संगठन है हाँ वो सब लड़वाने के लिए प्लान करता है जी और लड़वाया जाता है। हम लोग आपस में लड़ते नहीं हैं। बाबा साहब ने तो 6000 जातियों को जमा करके संविधान में 6 बना दिया है, जी लेकिन हम 5 हैं। जी। एक जो है आरक्षण विरोधी है, जी तो आरक्षण विरोधियों के लिए संविधान में कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं है। जी जी लेकिन हम जो 5 भाई हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, OBC, माइनॉरिटी, इन 5 के लिए उन्होंने विशेष व्यवस्था किया है। जी जो बुद्ध ने कहा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वही बात बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ये भारत का संविधान है, इसमें बाबा साहब ने डाल दिया है। जी अब इसमें बहुजनों के हित की बात है, माने SC ST MBC OBC और माइनॉरिटी के लिए अलग अलग विशेष अवसर का व्यवस्था किया गया है। जी तो अब ये पच नहीं रहा है मनुवादियों को, अच्छा अच्छा इसलिए चाहता है कि संविधान को ही सर्वोटेज कर दें, इस तरह से कमजोर कर दें कि इन लोगों को जो अधिकार दिया है बाबा साहब ने उसको हम लोग धीमा कर दें, कमजोर कर दें और धीरे धीरे खत्म कर दें। लेकिन ये होने वाला नहीं है। अच्छा अब जो है बहुजन समाज में भी इतने डॉक्टर, इतने वकील, इतने इंजीनियर, इतने टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर सब पैदा हो गए हैं, सामाजिक चेतना वाले लोग, कि अब ये होने वाला नहीं है। ये बिल्कुल 90 का शासन जो है सत्ता के चारों अंग में आने वाला 5 से 10 वर्षों में होगा। एक बहुत बड़ी क्रांति हम लोग करने जा रहे हैं, संपूर्ण आरक्षण क्रांति, टोटल रिजर्वेशन रिवॉल्यूशन, जिसको शॉर्ट में TRR, ये टेरर बन जाएगा। चलिए, और हम लोग 5 भाई जब एक होंगे तो हम लाल किला पर भी झंडा फहराएंगे, जी हम सुप्रीम कोर्ट के गुंबद पर भी झंडा फहराएंगे, जी हम देश के नेशनल मीडिया के ऑफिस पर भी झंडा फहराएंगे, और चीफ सेक्रेटरी जो हमारा होगा भारत का वो भी झंडा हमारा फहराएगा। चारों तंत्रों में होगा। तब बाबा साहब के संविधान में जो प्रियम्बल में लिखा गया है कि हम देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय देना चाहते हैं, आर्थिक न्याय देना चाहते हैं, राजनीतिक न्याय देना चाहते हैं, फौजदारी न्याय देना चाहते हैं, सभी तरह का न्याय देना चाहते हैं, तब जाकर के हमारे बाबा साहब के सपनों का भारत बनेगा और उनके संविधान का सही मायने में भारत में इम्प्लीमेंटेशन होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अधिवक्ता अरुण कुशवाहा जी। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। जय भीम, धन्यवाद। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से।